ज़ैद एक ज़हीन और बहादुर लड़का जो हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता है। मरियम ज़ैद की छोटी बहन जो नेक दिल और दुआ करने वाली है। चचा सलीम गांव के बुजुर्ग जो इल्म और हिकमत से भरपूर है। नन्ना फहद एक शरारती मगर मासूम लड़का जिसकी वजह से कहानी का आगाज होता है। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में ज़ैद और उसकी बहन मरियम रहते थे। ये दोनों निहायत नेक, फर्माबरदार और दूसरों की मदद करने वाले बच्चे थे। उनके वालिदैन ने उन्हें हमेशा सिखाया था कि किसी भी मुश्किल वक्त में अल्लाह से दुआ करनी चाहिए और सच्चाई पर कायम रहना चाहिए। एक दिन नन्ना फहद गांव के करीब जंगल में खेलते हुए रास्ता भटक गया। गांव वाले परेशान हो गए और इसे तलाश करने निकले, मगर जंगल बड़ा और घना था। चचा सलीम ने सबको मशवरा दिया कि हमें सब्र के साथ और दुआ करते हुए फहद को तलाश करना चाहिए। ज़ैद ने कहा, हम सब मिलकर दुआ करेंगे और अल्लाह से मदद मांगेंगे, फिर मैं और मरियम जंगल में जाएंगे। ज़ैद और मरियम ने अल्लाह का नाम लेकर जंगल की तरफ सफर शुरू किया। रास्ते में मरियम मुसलसल दुआ कर रही थी और ज़ैद ने हर दरख्त और झाड़ी के पास जाकर फहद को आवाज दी। कुछ देर बाद उन्होंने फहद की मध्यम आवाज सुनी। वो एक गहरी खाई में फंस गया था और निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ज़ैद ने सोच समझकर एक रस्सी बनाई और फहद को निकालने में कामयाब हो गया। जब वो तीनों गांव वापस पहुंचे तो सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया। चचा सलीम ने कहा, ये अल्लाह की मदद और ज़ैद की बहादुरी का नतीजा है कि फहद खैरियत से वापस आ गया। हमें हर हाल में सब्र और दुआ का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ज़ैद ने मुस्कुराते हुए कहा, जब हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो वो हमेशा हमारी मदद करता है। सबक: इस कहानी का पैगाम यह है कि हमें हर मुश्किल में सब्र, दुआ और हिम्मत से काम लेना चाहिए। अल्लाह हमेशा उनकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं और नेक नीति से काम करते हैं।